Bismillahirrahmanirrahim. Welcome. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Gulab Shah High School online lecture system. I hope you will be fine. Today our subject is science for class 5 unit number 15, the solar system. Now we will do question number 3. What is meant by artificial satellites? Also explain for what purposes artificial satellites are used by us. आर्टिफिशियल सैटेलाइट से क्या मुराद है और इनको इस्तेमाल करने के मकासद क्या हैं या हम इनको किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं. द आंसर इज़ अपार्ट फ्रॉम द मून देयर आर आल्सो other satellites moving around the earth. These satellites are man-made and are called artificial satellites. The artificial satellites are sent into space with the help of rockets. These satellites are launched into space for different purposes. First, the scientists have launched several artificial satellites into space for space research. Second, the weather satellites predict the weather conditions. Third, the artificial satellites can also explore the natural resources hidden in the earth. Fourth, communication satellites are used for communication. With the help of these satellites, transmission of television and internet can be seen throughout the world. जी, तो सैटेलाइट्स क्या हैं. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं. इसके बाद फिर हम ये जानेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं. तो सैटेलाइट्स ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी सियारे के गिर्द गर्दिश करते हैं. जैसे कि चाँद जो है वो हमारी ज़मीन का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि हमारी ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और ये अपनी गर्दिश जो है 29 या 30 दिन में वो कंप्लीट करता है. इसी तरह जो निज़ाम शमसी के बाकी सियारे हैं उनके भी अपने अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो कि उनके गिर्द गर्दिश करते हैं. इसी तरह हमारी ज़मीन के चाँद के अलावा हमारी ज़मीन के गिर्द बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट हैं जो कि मूव करते हैं और वो सैटेलाइट जो हैं वो इंसान के अपने बनाए हुए हैं जिनको इंसान अपनी मुख्तलिफ़ मकासद के लिए उनको खला में छोड़ता है. उनको खला में छोड़ने के लिए रॉकेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनको मुख्तलिफ़ मकासद के लिए खला में छोड़ा जाता है. पहला तो ये है कि जो साइंटिस्ट हैं वो खला में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स सेंड करते हैं उनकी स्पेस रिसर्च के लिए. वहाँ पे वो ऊपर जो स्पेस के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं या कॉमेट हैं उनके बारे में वो जो मालूमात हैं वो इकट्ठी करते हैं. इसके अलावा जो वेदर सैटेलाइट हैं वो वेदर की कंडीशन को मालूम करने के लिए खला में छोड़े जाते हैं. इससे हमें वेदर की जो कंडीशन है उसका पता चलता है कि मौसम जो है वो हमारा कैसा होगा, अगले 10 दिनों में कैसा होगा या कितनी गर्मी होगी, कितनी सर्दी होगी. इसके बारे में जो है वो प्रेडिक्शन जो है वो वेदर सैटेलाइट के ज़रिए की जाती है. इसके बाद जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं कुछ सैटेलाइट्स ऐसे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कुछ ऐसे हैं जो कि ज़मीन के अंदर से जो छुपी हुई जो मादनियात हैं उनको तलाश करते हैं और उनकी मदद से पता चलाया जा सकता है कि ज़मीन के अंदर जो है वो मादनी ज़खायर कहाँ कहाँ जो है वो छुपे हुए हैं. और इनको एक्सप्लोर करने के लिए जो कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. इसके बाद जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. इनकी मदद से हम टेलीविज़न और इंटरनेट की जो ट्रांसमिशन है वो पूरी दुनिया के अंदर से हम देख सकते हैं और पूरी दुनिया के अंदर होने वाले हालात व वाक़यात को हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से देख सकते हैं. तो क्या है कि आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट हैं वो मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं जो कि इंसान अपनी फ़ायदे के लिए खला में छोड़ता है और ये इनको खला में छोड़ने के लिए जो है वो रॉकेट्स का सहारा लिया जाता है. जी, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेसन. मेरे आपको समझ आई होगी. आप इस क्वेश्चन को लर्न भी करेंगे और अपनी कॉपी पे नोट भी करेंगे. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.